उस नारी के साथ में मैं गलत कर्म करना चाहता था। अपना वस्त्र उठाकर मैंने मंदिर का वो फर्श, मुझे नहीं मालूम कि शिव मंदिर है, और उसको मैंने साफ किया और गलत कर्म के लिए मैं वहां बैठा। इतनी देर में सामने से राजा के दूत आ गए। उनको लगा कोई इस खंडेरे के अंदर फंसा पड़ा है और लगता है कि कोई ना कोई हमारे राज्य का निंदक होगा, खबरी होगा। जानकर वहां पर राजा के दूत आ गए और उन्होंने मुझे मार डाला। शिव मंदिर में ही मेरे प्राण चले गए। मेरा प्राण जब गया, मुझे अगला जो जन्म मिला है वो जन्म मेरे प्राण छूटने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ वो बैकुंठ का पद प्राप्त हुआ। जब मैं इतना बड़ा पापी था, मेरा पाप कर्म कितना प्रबल था, मैंने पाप कर्म कितना करा था, इतना पापी होने के जब मैं बैकुंठ के रास्ते पर गया तो मैंने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, मैंने दिन रात पाप किया है, बेकार से बेकार कर्म किया है, फिर मुझे ये बैकुंठ का राज्य कैसे मिल गया, ये बैकुंठ का सुख कैसे मिल गया? तो कहा, तुमने शिव मंदिर में वस्त्र से थोड़ा सा गंदगी साफ करी थी और एक दिया लगाया था, उसका पुण्य है कि बैकुंठ का मार्ग। वहां भी मैं शांति से नहीं बैठा। जब एक बार धर्मराज मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे, धर्मराज ने पूछा कि बैकुंठ में कुछ चाहिए तुमको? तब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सफाई करना है इस बैकुंठ की। और मैं बैकुंठ का द्वार साफ करता रहा तो आज मुझे चंद्रवंश का राज्य मिल गया। ब्राह्मण देवता छोटा सा गलत करने के उद्देश्य से भी अगर मैंने सफाई करी थी शिव मंदिर की, उसका फल ये मिला कि आज मैं चंद्रवंश का राजा बनकर बैठा हूं। उसकी दया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। वो फल तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना है। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ। मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 ही दिए जमीन पर रखो, पहले 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ। प्रसाद भी बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है। घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं, पार्वती जी का
जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है, ये तो 52 नंबर का, 52 नंबर का। 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं, और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है, जिस पत्र में किसी ने लिखा है कि हमारी किडनी लीवर खराब हो गए थे। एक ये भी पत्र अच्छा है, बाबा की कृपा देखिए। मैं शशि पाटीदार, जूनी इंदौर जबरन कॉलोनी इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। बेटी आइए साथ साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। हर हर महादेव। मेरी बेटी को आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में, जुलाई के महीने में इसकी आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे 2 साल तक। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तारीख 24 सितंबर 2022 दे दी। जुलाई में दिखाया है और सितंबर की तारीख दी है। मैंने यह बात मेरे परिजन को बताई, तो मेरी बहन ने कहा, मुझे जो सामने भाभी रहती हैं उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वहां भाभी से रुद्राक्ष मांगा, और मेरी भाभी ने कहा, शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाना, उस पानी को लेकर आना, रुद्राक्ष का जल भी इसको देना। मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा, और उसकी आंखों पर भी शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल इसकी आंखों को लगाया। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कराया। 22 सितंबर 2022 को अपने परिजनों के साथ सीहोर गई, और वहां कुबेरेश्वर बाबा से कहकर आई, बाबा इसकी आंखें ठीक कर दो, बचपन से इसकी आंखें बेकार है। कंकर शंकर को मानकर पूजा करी, और बाबा से कहकर, बाबा मेरी बेटी की आंखें तुम ठीक कर दो, ऐसा कहकर आ गई। 24 सितंबर 2022 को इसे इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का जो कहा था, तो इसको लेकर गई। डॉक्टर इसको वापिस इंजेक्शन लगाने के लिए ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर गए, जहां इसको इंजेक्शन लगना था। वापिस डॉक्टर ने इसकी जांच करी, तकरीबन 1 घंटा जांच करी गई, और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि गजब हो गया, इस लड़की की आंखें तो पूरी खराब थी, ये ठीक कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आया। बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक हो आप? हर हर महादेव। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डॉक्टर ने मना कर दिया, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है इस बच्ची को, आप ठीक हो चुकी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी ना, हम इन पत्रों को लेकर जाते हैं, और ये जितने पत्र हैं, इन सारे पत्रों को जितने अभी तक पढ़े, इस पत्र में सारे पत्र केवल यही हैं कि बाबा ने मेरे को क्या दिया। इसमें एक भी पत्र ऐसा नहीं है जिस पत्र में बाबा के लिए लिखा हो कि मैं मंदिर गई और लोटा भर जल चढ़ाया, और मैंने पशुपति व्रत करा, और बाबा ने नहीं सुना। 1 बार में नहीं सुना, 2 बार में सुना। सुना मेरा बाबा तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, इसके सिवा कोई सहारा नहीं। बाबा सहारा बनकर चलो, यही है सारे पत्र। और जिन जिन को शो को पत्र पढ़ने का, मैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी भी यहाँ शुक्ला जी के, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली रहती है, उनसे कहना हमें पत्र पढ़ाओ, दिखाओ उन पत्रों में क्या लिखा है जो गुरुजी पढ़ ये पढ़े, यही छूट जाता है। केवल आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता। और आज फिर कह रहा हूं, ये कथा के बाद में इंदौर में फिर जब कथा का नंबर लगेगा, तो अभी 2-3 साल तो मुश्किल है, पर जब बाबा कृपा करेगा आने वाले कुछ सालों के बाद। परंतु इंदौर वालों को ये मौका मिला है, झोली पसार कर मेरे बाबा से दिल से कहना कि बाबा मैं तेरी और तू मेरा है। 7 दिन
शिव महापुराण की कथा इस कैलाश, जहां शिव पुराण होती है वो कैलाश माना जाता है। इस कैलाश में बैठकर कथा सुन रहे हो। 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है ये तो वही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसने क्या दिया ये पत्रों में लिखा एक बहन जी ने, कि पत्र ढूंढना पड़ते थे, इतने सारे। एक बहन ने लिखा है